नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने फिर से नौकरी दिए जाने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। जिस तरह से पहले जहां शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया था और अब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है। उसके साथ ही बिहार के किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है। साथ ही गरीबों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी है तेजस्वी यादव ने। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार बीजेपी की मोदी जी की मुसीबतें बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू यादव, सोनिया गांधी और अब तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बड़ी घोषणा कर दी, जिससे बीजेपी के होश उड़ गए। तो आज की बड़ी घोषणाओं पर और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन जब जब नौकरी की मांग हो रही है तब तब अभ्यर्थियों को सिर्फ लाठी और डंडे से पीटने का काम हो रहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमें थोड़ा सा समय दें, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी या फिर अन्य कोई भी अभ्यर्थी। अब आपको दोबारा मार्च करने की, दोबारा प्रदर्शन करने की हम मौका ही नहीं देंगे। हमें बस थोड़ा सा समय दीजिए। आपने पिछली बीजेपी सरकार को 2 सालों तक समय दिया है, हम तो आपसे बस थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हम बिहार में बम्पर बहाली लेकर आएंगे, इतनी बड़ी संख्या में नौकरी लेकर आएंगे जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लाई है। तेजस्वी यादव ने बस थोड़ा सा समय मांगा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नौकरी दिए जाने को लेकर सारी तैयारियां की जा रही है, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तेजस्वी यादव ने यहां तक भरोसा दिलाया है कि हम कोई जुमला पार्टी नहीं है। हमने जो जो आपसे कहा है उन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, हम अपने सभी वादों को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या क्या वादा किया है। तो देखिए, सबसे बड़ी घोषणा जो है वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा। और इतना ही नहीं, किसानों का कर्ज माफ होने वाला है। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उसके साथ ही समान काम समान वेतन दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा किया गया है। और साथ ही जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं दे देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसकी भी शुरुआत की जा रही है। जल्द ही ये भी फायदा आपको मिलने वाला है। तो वहीं सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क हो या फिर परीक्षा केंद्र तक जाने का भाड़ा, ये सब फ्री करने वाले हैं तेजस्वी यादव। और इतना ही नहीं, पलायन रोकने और सभी को रोजगार देने, नौकरी देने का, ये सब बड़े वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं और भरोसा दिलाया है कि सभी वादों को हम पूरा करेंगे। बीजेपी के लिए इस बार भारी मुसीबत होने वाली है। मोदी जी के लिए भारी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब ये तस्वीरें साफ हो रही है कि मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे विपक्ष का चेहरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आकर लालू और नीतीश से मिलकर सब कुछ सेट कर लिए हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि अब सब दल मिलकर बैठकर इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी पूरे देश के विपक्षियों को अब एकजुट किया जा रहा है। अब बीजेपी चाहकर भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव और सोनिया गांधी के साथ मिलकर पूरे देश के विपक्षियों को एकजुट करने का महायज्ञ चालू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बड़े भाई नीतीश कुमार जी से भी बात हो गई। ये भी चाहते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत बने। उन्होंने कहा कि कई चीजों पर सहमति बन गई है। जल्द ही बीजेपी के विरोध में सभी दलों के नेता एक साथ बैठकर अब इस पर बात करेंगे। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी तो सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2020 तक ही सभी लोगों को घर दे देने की बात कहे थे, लेकिन क्या सबको घर मिला? नहीं ना। उसी तरह से मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कहे थे, ये भी एक जुमला साबित हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की तुरंत ही बैठक बुलाई गई।
भले ही बीजेपी सरकार में जब नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन होते थे तो उस समय उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन ये नीतीश और तेजस्वी की सरकार नौकरी देने के दावे के साथ सत्ता में आई है। और जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया, जो पुरानी सरकार की ही आदत है, पिछली सरकार ने जो आदत दिला रखा है वो अभी भी नहीं गया है। जब भी प्रदर्शन होता था बीजेपी की सरकार में तब लाठी चार्ज हुआ है और यही अभी भी हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस सिस्टम को बदला जाएगा और लाठी चार्ज नहीं किया जाएगा। और साथ ही तेजस्वी यादव ने भी भरोसा दिलाया है कि अब आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम बिहार में बड़ी संख्या में नौकरियां लाएंगे और साथ ही सभी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। और इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा, उनके मांगों पर विचार किया जाएगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ परेशानी है वो एनडीए सरकार की देन है। पिछली सरकार ने ही सारे बहालियों को बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही हम बीपीएससी अभ्यर्थियों की जायज मांगों को लेकर भी काम करेंगे। बिहार वाले जरा ध्यान दें, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। भारतीय डाक विभाग में 98,083 पदों पर भर्ती निकल गई है और इसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड सहित कई अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप बिहार सहित देश भर के 23 सर्कल में आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 32 साल के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वालों को कुछ छूट भी दी गई है। 10वीं या 12वीं पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। विभाग के द्वारा देश भर में 10,000 पोस्ट ऑफिस खोले जा रहे हैं, तो उसमें से कर्मचारियों की इस बार बड़ी संख्या में जरूरत आन पड़ी है। आवेदन कैसे करें तो देखिए, आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाना होगा। फॉर्म भरने के लिए अभी 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था तो उस समय शिक्षक अभ्यर्थियों को खूब पीटा गया था और अब फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा कर पीटने का काम नीतीश सरकार ने किए हैं। तेजस्वी और नीतीश की सरकार नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसमें 10 लाख रोजगार जोड़कर इसे 20 लाख तक कर दिया है। लेकिन बिहार में यदि नौकरी मांगोगे तो आपको सिर्फ लाठी डंडे मिलेंगे। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के बाद अब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर भी दौड़ा कर सड़कों पर लाठी बरसाया गया है। लेकिन चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या बीपीएससी अभ्यर्थी, सभी को सिर्फ तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है। सभी सिर्फ यही जानते हैं कि तेजस्वी यादव ही हमें नौकरी दे सकते हैं। और लाठीचार्ज में जख्मी बीपीएससी अभ्यर्थी राबड़ी आवास पहुंचे और बोले कि तेजस्वी ही उनकी आखिरी उम्मीद है। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 2 परीक्षाएं नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 परीक्षा लागू होना चाहिए और जो ये परसेंटाइल सिस्टम है इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए और हमारा जो प्रक्रिया होगा बहाली करने का वो 8 से 9 महीने में पूरा कर लिया जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि परसेंटाइल सिस्टम के द्वारा सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और हम अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। और जब बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें दौड़ा कर पीटा है। और सिर्फ ये अभ्यर्थी नहीं बल्कि पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का बस एक तेजस्वी यादव ही उम्मीद बच गए हैं। सभी को तेजस्वी यादव पर ही भरोसा है कि तेजस्वी यादव हमें न्याय अवश्य ही दिलाएंगे। तेजस्वी यादव ही है जो हमें नौकरी समय पर दिलाने का काम करेंगे।
बिहार में भयानक बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने बिहार के कई जिलों में भीषण तबाही मचाए हुए हैं। भागलपुर में तो हालात काफी गंभीर हैं। भागलपुर के फरक्का बांध भी टूट गया है और 100 से भी अधिक घरों में पानी घुस गया। भागलपुर में गंगा नदी विकराल हो गई है। कई हजार लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव डूब गए हैं। रास्तों में भी पानी भरा है। घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं लोगों के घरों में घुटनों भर से ज्यादा पानी बह रहा है तो कई घरों में आदमी ही डूब जा रहे हैं, इतना ज्यादा पानी है। घर से बाहर निकलते ही रास्तों में इतना पानी है कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। मुंगेर में भी भीषण तबाही आई है। पलायन को मजबूर है ग्रामीण। प्रशासन ने अपील की है कि बच्चों को गंगा घाट की ओर नहीं जाने दें। देखिए कितनी भीषण तबाही आई है। खेत खलिहान मैदान सब कुछ डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुस जाने से लोग अपने जरूरत के सामान लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। इनके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कोई पैदल तो कोई ठेले पर अपने सामान को लाद कर ले जा रहा है। बक्सर की तस्वीर तो इससे भी भयानक है। यहाँ भी खेत खलिहान सब कुछ पानी पानी हो गया है। 50,000 से भी अधिक लोग अपने घरों में कैद हो गए। जरा आप ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए कि बक्सर में कितनी भीषण तबाही आई है। जिधर नजर जा रहा है पानी ही पानी। देखिए किस तरह से मेन रोड भी डूब गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। शहरों का हाल भी बुरा है। ग्रामीण में तो भीषण तबाही आई है। जरा शहरों की भी स्थिति देखिए किस तरह से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। बेगूसराय में भी बाढ़ ने कहर ढा दिया है। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोग यहां भी पलायन करने को मजबूर है। तो इस तरह से कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बिहार वाले सावधान हो जाएं। बिहार में भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है। देखिए मौसम विभाग ने पूरे बिहार को अलर्ट किया है कि बिहार के 16 जिलों में तेज आंधी तूफान और वज्रपात के साथ भारी बारिश होने वाली है और बाकी के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि एक तरफ जहां भारी बारिश होने वाली है तो वहीं वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। अतः खुले में नहीं रहने की अपील की गई है। सबसे ज्यादा खतरा बिहार के इन जिलों में है। बिहार के अरवल, जहानाबाद, गया, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव की दोस्ती सभी ने देखी है। हाँ, भले ही कुछ दिन बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को भटकाकर लालू और नीतीश के बीच दरार पैदा कर दिए थे और अब फिर से लालू और नीतीश के मिलने से बीजेपी बाप बाप कर रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि अब क्या होगा। और हाँ, सही बात है। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए बिहार और लालू यादव ने उनसे मुलाकात की और सबसे ज्यादा खुशी लालू यादव को हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने पर अभी सबसे ज्यादा खुशी किसी को है तो वो लालू प्रसाद यादव जी को है। लालू यादव, राबड़ी देवी, राजद के सभी नेताओं के साथ महागठबंधन के सभी नेताओं ने अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नीतीश कुमार जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है तो बनाना है। और अब तेलंगाना के सीएम से लालू यादव ने मुलाकात की। राबड़ी आवास पर केसीआर का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लालू यादव की सिर्फ एक चाल से इन्होंने बिहार से बीजेपी को बाहर कर दिया है और लालू यादव अभी इस तरह जोश में दिख रहे हैं, इतने उत्साहित दिख रहे हैं कि मानो नीतीश कुमार जी को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया है। और लालू यादव जिस तरह से चाल चल रहे हैं, जल्द ही मोदी जी केंद्र से बाहर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बना दिया था जिन पर खुद कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिस दिन उसे सरेंडर करना था उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक आपराधिक मामले वाले व्यक्ति को पूरा कानून का भार दे दिया, कानून मंत्री बना दिए थे और बीजेपी ने इसको लेकर कई सारे विरोध किए। बीजेपी ने लगातार कहा है नीतीश कुमार जी से कि इसको हटाया जाए और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को पद से हटा दिया गया है। अब कार्तिकेय कुमार से विधि विभाग छीनकर उन्हें गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
बिहार में बीजेपी और जदयू पर काव्यवार चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने नीतीश कुमार जी पर हमला करते हुए कहा है कि बेबस और लाचार हूं, मैं ही सरकार हूं, लेकिन नीतीश कुमार हूं, हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारियों, अपराधियों को दे रहा रोजगार हूं, इसलिए कुर्सी कुमार हूं। यूपीए में रहूं या एनडीए में रहूं, फिर भी मैं ही सरकार हूं, इसलिए नीतीश कुमार हूं। गुंडों, अपराधियों से बना सरकार हूं, जहां मंत्री बना फरार हो, इसलिए मुख्यमंत्री मैं नीतीश कुमार हूं। न बचाता हूं न फंसाता हूं, शराबबंदी के नाम पर दलित हत्या कराता हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूं, हत्यारों, घोटालेबाजों, अपराधियों का मनोबल अब बढ़ाता हूं, इसलिए अब मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहलाता हूं। पलटू राम रंग बदलू हूं, जनता का धोखेबाज हूं, फिर भी सरकार हूं, इसलिए नीतीश कुमार हूं। बिहार में दारू बालू का अवैध कारोबार हूं, लोभी और ठग का महागठबंधन बनाता हूं, इसलिए सुशासन बाबू कहलाता हूं। अब बढ़ता बेरोजगारी, घुसखोरी, अफसरशाही, हत्या, लूट और बलात्कार का मैं बनाता बिहार हूं। तेज रफ्तार चाचा भतीजा तेजस्वी नीतीश का सरकार हूं, इसलिए मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। मैं ही सबसे बड़ा पलटी मार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी पर जो कविता के जरिए वार किया है, तो उसका पलटवार करते हुए देखिए जदयू ने क्या कहा है। जदयू ने कहा है कि ना रुके जो, ना झुके जो, दबे ना जो, मैं वो सेवादार हूं, षड्यंत्रकारी और गद्दारों का प्रहार हूं, जनता का वफादार हूं, हाँ मैं वही नीतीश कुमार हूं। यूपीए हो या एनडीए, मैं सात निश्चय पर खड़ा हूं। सीबीआई और ईडी के पैरोकारे के लिए ललकार हूं, हाँ मैं वही नीतीश कुमार हूं। चौकीदार द्वारा कहे गए समाजवादी इंसान हूं। सत्ता के खरीदारों के मंसूबे पर धिक्कार हूं, हाँ मैं वही नीतीश कुमार हूं। न्याय के साथ विकास के नैया का पतवार हूं, आपदा में सबका मददगार हूं, हाँ मैं वही नीतीश कुमार हूं। 45 विधायकों पर भी 77 विधायकों वाले के लिए राजनीति का वज्र प्रहार हूं। सत्ता से बाहर होने पर आप बीमार हो बीजेपी, हाँ मैं वही नीतीश कुमार हूं।